नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप लोगों को ये बात पता लग गई होगी कि यूएसए के इतिहास में सेकंड लार्जेस्ट बैंक कोलैप्स हो चुका है। इंडियंस इस बात को देखकर मैं कहूँगा काफ़ी अचंभित भी हैं, काफ़ी सरप्राइज्ड भी हैं कि यूएसए बेस्ड हिंडनबर्ग की सारी अटेंशन इंडियन कंपनीज अडानी पर रही, वेरास पीछे चुपचाप क्या हो गया, इनका एक बड़ा बैंक बिल्कुल बैठ गया है, जिसकी वजह से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट बैंकिंग इंडस्ट्री में आज के समय डर मचा हुआ है कि अगर अमेरिका में यूएसए में एक बैंक बैठ सकता है, हाथ खड़े कर सकता है, डिपॉजिटर्स के पैसे सुरक्षित है नहीं है, इसको लेकर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो कल को बाकी बैंक्स के साथ भी तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि यूएसए के स्टैंडर्ड्स तो हम मानते हैं कि काफ़ी हाई रहते हैं। मगर तब भी सिलिकॉन वैली बैंक, यहाँ पे आप देख पाओगे बड़ा बैंक था यूएसए का, इसको फाउंड किया गया था 1983 में, तो आप कह सकते हैं पुराना बैंक भी है। और इस बैंक का कोलैप्स कर जाना बहुत बड़ी बात है। इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में महसूस किया जाएगा, चाहे यूके हो, इंडिया हो, कोई भी देश हो। बताऊंगा उसका रीज़न क्या है। और यहाँ पे आप देख पाओगे 2 बैंक्स ऑफ यूएसए हैव कोलैप्स्ड। मेन तो जो न्यूज़ आ रही है वो सिलिकॉन वैली बैंक की है, मगर उसके अलावा एक काफ़ी छोटा एक और बैंक भी है यूएसए का, सिल्वर गेट कैपिटल कॉर, ये भी कोलैप्स कर चुका है। तो यूएसए में एक नहीं 2 बैंक्स हैं जो बिल्कुल बैठ चुके हैं। और जो ये सिलिकॉन वैली वाला कोलैप्स है ना, ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है। यूएसए के इतिहास में ये सेकेंड लार्जेस्ट बैंक फेलियर है, क्योंकि यूएसए के इतिहास में सबसे बड़ा बैंकिंग फेलियर हुआ था 2008 में। आप कहोगे हाँ भाई जो लीमन ब्रदर्स का हुआ था, नहीं, लीमन ब्रदर्स बैंक नहीं था, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था। बैंक की अगर हम बात करें तो वॉशिंगटन म्यूचुअल नाम का एक बैंक हुआ करता था यूएसए में। 307 बिलियन डॉलर के इनके टोटल एसेट थे। 2008 में ये बैंक कोलैप्स कर गया और फिर सरकार को यहाँ पे इंटरवेंशन करनी पड़ी। वॉशिंगटन म्यूचुअल के बाद अब सीधा सेकंड नंबर पे नाम आ चुका है सिलिकॉन वैली बैंक का। और आप देखिए इसका जो साल है कोलैप्स का, ये लिखा हुआ है 2023, और टोटल एसेट थे इस बैंक के पास 209 बिलियन डॉलर। एक बार कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं कि ये अमाउंट कितना बड़ा होता है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आप सबको पता होगा। एचडीएफसी के बाद बताया जाता है कि भारत का सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। इनके पास जो टोटल नेट एसेट है ना, ये रफली 230 बिलियन डॉलर के आसपास आपको मिलेंगे। तो इससे आप कंपैरिजन से समझ पाओगे। अमेरिकन बैंक की जो लिस्ट है वहां पर सिलिकॉन वैली बैंक की जो रैंकिंग थी ये 18वीं 19वीं के आसपास थी, मगर इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा बैंक था। और इसलिए आपने देखा होगा जैसे ही यूएसए में ये बैंक कोलैप्स किया, भारत में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने इंडियन स्टार्टअप्स के साथ मीटिंग करनी स्टार्ट कर दी है। बातचीत शुरू हो चुकी है कि कैसे इस बैंक के कोलैप्स के बाद हम इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे इवन यूनाइटेड किंगडम में भी सेम केस है। इजराइल, यूरोपियन यूनियन, ऑलमोस्ट हर देश में जहां पर मेजर स्टार्टअप्स हैं जिनका कहीं ना कहीं कुछ लिंक है यूएसए के साथ, हर जगह हर देश में बातचीत स्टार्ट हो चुकी है कि यूएस में लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तैयारी कर लो। ना यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा कि एक बैंक कोलैप्स करता कैसे, होता कैसे है, कल को क्या इंडिया में भी हो सकता है ऐसा? देखो इंडिया में बैंक्स कोलैप्स करते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक देख लीजिए, यस बैंक ऑलमोस्ट कोलैप्स कर ही गया था, तब जाके एसबीआई बैंक ने उसको बचा लिया, कई और बैंक्स ने मिलकर यस बैंक को बचा लिया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। जब एक बैंक अपने क्रेडिटर्स और डिपॉजिटर्स की जो ऑब्लिगेशन है ये पूरी नहीं कर पाता, वो बैठ जाता है। मतलब कि बहुत ही सिंपल बात है, एक बैंक में अगर लोगों ने बहुत सारा पैसा डिपॉजिट कर रखा है और फिर वो बैंक ये कह दे कि हम इकट्ठा आप सबका जो डिपॉजिट है वापस नहीं कर पाएंगे, और दूसरी तरफ लोगों में पैनिक फैला हुआ है कि इस बैंक में कुछ दिक्कत है, इस बैंक में कुछ प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल वो बैंक कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा बैंक क्या करता है, जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वही आगे देता है लोन में। तो अचानक से मान लो सारे डिपॉजिटर्स इकट्ठा कहते हैं कि हमारा पैसा हमको वापस चाहिए, तो बैंक ये तो कर नहीं सकता कि जो पैसा लोन पे दे रखा है इमीडिएटली वापस लेके आए। तो इस केस में काफ़ी बार बैंक्स कोलैप्स कर जाते हैं और फिर गवर्नमेंट्स को बैंक्स को संभालना पड़ता है। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, नाम भी अच्छा है इतना, सिलिकॉन वैली बैंक, यूएसए का बैंक, यहाँ पर क्या हो गया, ये कोलैप्स क्यों कर गया? इसका देखिए रीज़न है स्टार्टअप फंडिंग। आप कहोगे स्टार्टअप क्या होता है? कोई नई कंपनी बना दो, उसको आप एक स्टार्टअप कह सकते हो।
कल को मान लीजिए एक आदमी है, वो नींबू पानी के बहुत सारे स्टॉल लगा देता है, बोल दे जी मैं एक स्टार्टअप ओपन किया है, फंडिंग आएगी, धीरे धीरे मेरी कंपनी की जो मार्केट वैल्यूएशन है, मार्केट में जो इसकी कीमत है, जब $1 बिलियन क्रॉस कर जाएगी तो मैं इसको यूनिकॉर्न भी बुलाऊंगा फिर। तो ये तो हो गई आपकी जी स्टार्टअप। अब क्या है कि जो ये सिलिकॉन वैली बैंक है ना, यहाँ पे अमेरिका का जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास का आम आदमी है, सैलरी से अपना जो घर चलाता है, वो यहाँ पर पैसा डिपॉजिट नहीं करता था। ये जो बैंक था स्पेशली था स्टार्टअप्स के लिए, ना सिर्फ अमेरिका की स्टार्टअप्स, इंडियन स्टार्टअप्स, यूके की स्टार्टअप्स, इजराइल की स्टार्टअप्स, बहुत सारी स्टार्टअप्स ने यहाँ पे अपना खाता खोल रखा था। अब एक क्वेश्चन आप पूछोगे, अच्छा ठीक है, मगर ये जो नई कंपनियां होती हैं स्टार्टअप्स, ये यहाँ पर खाता क्यों खोलेगी? बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, जो बड़े बड़े बैंक है यूएसए के, उधर जाओ। देखिए इसका सिंपल रीज़न है, जो ये स्टार्टअप बैंक्स होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक था, ये ना स्पेशल सर्विसेज देते हैं कि आपको अगर लोन चाहिए कल को स्टार्टअप्स को लोन कोई देता नहीं है, मुश्किल से मिलते हैं लोन इनको, क्योंकि नई कंपनियां होती हैं, तो स्टार्टअप बैंक से लोन आराम से मिल जाता है। उसके अलावा देखिए, आपको अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है एक स्टार्टअप से दूसरे स्टार्टअप में, इंटरनेशनली इन्वेस्टर्स का पैसा आपको लेके जाना है इंडिया में या फिर यूके में, तो ये स्टार्टअप बैंक ये सब करवा देते हैं। तो इसलिए बहुत सारी नई कंपनियां अपने खाते यहाँ पर खुलवाती है। और रिसेंटली हुआ क्या है कि सिंस कोविड-19 दुनिया भर में जो स्टार्टअप्स हैं ना, उनकी फंडिंग बिल्कुल कम हो चुकी है। धीरे धीरे दुनिया में लिक्विड मनी, जो पैसा है, इसकी कमी महसूस की जा रही है। और जब स्टार्टअप के पास पैसा कम आएगा, इन्वेस्टर का, निवेशकों का पैसा कम आएगा, तो वो क्या करेंगे, जो उनके डिपॉजिट्स हैं, जो उनका सेविंग्स में पैसा पड़ा हुआ था ना, उसकी तरफ देखेंगे, कहेंगे कि ये पैसा निकालो भैया, यही हमको बचाएगा। और इस बैंक के साथ हुआ यही। जो मेन इनके ग्राहक थे, नई कंपनियां, इन्होंने बोला कि जो भी हमारा सेविंग्स वाला पैसा निकालो, निवेशक आ नहीं रहे, हमें सर्वाइव करना है, हमें जीना है, जिंदा रहना है, पैसा दो। और बैंक बैठ गया। ये थी सिंपल सी कहानी सिलिकॉन वैली बैंक की। और बिल्कुल ग्लोबल स्टार्टअप की जो फंडिंग हुआ करती थी, निवेशकों का पैसा आया करता था, ये 23%, कई केसेस में 30% भी कम हो चुका है दुनिया भर में। इंडिया की मैं आपको बता दूं बात, आपको याद होगा कई महीने पहले ना प्रशांत सर वीडियो बनाते थे, इंडिया में यूनिकॉर्न एक और बन गई, टोटल 100 यूनिकॉर्न हो गई। और आप लोग बड़ा खुश होते थे कि जी भारत में 100 यूनिकॉर्न है, हम 200 यूनिकॉर्न बनाएंगे। मतलब कि एक कंपनी जिसकी जो टोटल वैल्यू है ये 8,000 करोड़ के पार जा चुकी है, $1 बिलियन के पार जा चुकी है, तो उसको हम कहते थे कि ये यूनिकॉर्न बन चुकी है। अब एक टाइम पर जब हमारे यहाँ ना एक यूनिकॉर्न ऑलमोस्ट हर महीने आता था, क्या यूनिकॉर्न आया, एक और यूनिकॉर्न आया। अब 5 महीने हो गए हैं, यूनिकॉर्न दिख ही नहीं रहे। 5 महीने से भारत में एक भी यूनिकॉर्न पैदा नहीं हुआ। और अभी के लिए यूके, इंडिया, इजराइल में डर ये है कि इन सब कंट्रीज में जो स्टार्टअप्स थी, जो यूनिकॉर्न थे, जो बाकी नई कंपनियां थी, इनके पैसे जो डिपॉजिट थे सिलिकॉन वैली बैंक में, क्या ये पैसा सुरक्षित है? क्या ये वापस मिल पाएगा? क्योंकि अगर मान लीजिए वो पैसा वापस ना मिला तो हो सकता है कि कुछ यूनिकॉर्न मारे भी जाएं। अब वो कौन से होंगे वक्त ही बताएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका ये आएगा, चलो ठीक है, ये बैंक गिरा कैसे, समझ में आ गया, क्या ऐसा और हो सकता है? क्योंकि प्रॉब्लम तो इसकी बहुत बड़ी है कि जो नई कंपनी है उनको निवेशकों का पैसा मिल नहीं रहा, वो जाके अपनी जो सेविंग्स है उधर जा रही है, तो बैंक्स तो प्रेशर फील करेंगे। तो हाँ देखिए, अगेन मैं चाहूँगा कि मैं गलत साबित हो जाऊँ, मगर जो रिपोर्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ, जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं आज के समय, जो हवा फैली हुई है यूएसए में, जो डर का माहौल है कोट एंड कोट, उससे बिल्कुल हम कह सकते हैं कि और बैंक्स फेल करेंगे। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, और यूएस इसके लिए तैयारी कर रहा है। नाउ ये जो बैंक्स फेल करेंगे ये सिर्फ यूएसए में होंगे या फिर यूके में भी हो सकता है, और जगह हो सकता है, ये देखना होगा। मगर प्राइमरली मैं कहूँगा स्टार्टअप्स वाले जो बैंक हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा आज के समय। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा कि क्या भारतीय बैंक सुरक्षित हैं? देखिए इसका कोई जवाब नहीं होता। मैं ये कहूँगा कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छे से रेगुलेटेड है। जो हमारे बड़े बैंक हैं, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, जो बड़े बैंक हैं, काफ़ी हद तक सेफ तरीके से चलते हैं। इनका ओवरऑल आप अगर देखो तो एनपीएस भी काफ़ी कम हुए हैं, कैश फ्लो भी ठीक ठाक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बाकी मान लीजिए आपका पैसा डिपॉजिट है किसी बैंक में जो DICG के अंडर आता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंडर कोई भी बैंक आता है, जो मेजर जो बैंक्स हैं इंडिया के वो आते हैं,
तो आपका 5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया। 5 लाख रुपए आपको सरकार देगी। मान लो कल को भगवान ना करे इंडिया में कोई बड़ा बैंक बैठ जाता है तो इंडिया की गवर्नमेंट 5 लाख रुपए तो एटलीस्ट देगी वापस 90 डेज में। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस तो गारंटीड है इंडिया में एक बैंक के लिए। और इसलिए आप देखोगे कई लोग होते हैं, मान लो उनके पास 50 लाख रुपए है ना, तो 10 खाते खुलवा लेंगे, वो 5 लाख रुपए हर जगह डाल देंगे ताकि उनका पैसा बिल्कुल ही सेफ हो। वो प्राइवेट बैंक में भी रहकर सरकारी बैंक की जो सेफ्टी है वो एंजॉय करे ना। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। देखिए दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में गिरावट शुरू हो चुकी है। बिल्कुल जो यूएसए का बैंक बैठा है इससे डर फैलेगा। वापस 2008 वाली फीलिंग आएगी लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि स्थिति वैसी है, मगर लोगों को फीलिंग आएगी बैंक डूब रहे हैं, ओ माय गॉड दिस इज बैड, और आगे और बैंक डूब सकते हैं। तो इससे बिल्कुल डर का माहौल बनेगा। एक शार्प सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा बैंकिंग स्टॉक्स में, स्पेशली यूएसए में होगा। बाकी जगह भी हो सकता है कि बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील करें। और हो सकता है कि बीच में आपने न्यूज़ सुनी हो कि जी इलॉन मस्क, इस आदमी के पास हर प्रॉब्लम का इलाज है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई तो क्या करें, मार्स पे चले जाओ। अगर तेल खत्म हो गया तो क्या करें, टेस्ला की गाड़ियां चलाओ। हर चीज़ का इलाज इलॉन मस्क के पास आपको मिलेगा। तो इलॉन मस्क ने यहाँ पर भी एक इलाज ऑफर किया है कि ये खरीदने को तैयार है सिलिकॉन वैली बैंक। बड़ी बात होगी अगर ये परचेज को कर लेते हैं। अभी तक इन्होंने बस इंटरेस्ट दिखाया है, एक्चुअली में इसे ये परचेज करते हैं या नहीं करते दैट रिमेन्स टू बी सीन। मगर मैं आपको बता दूँ इलॉन मस्क अगर इस बैंक को खरीद लेते हैं तो बिल्कुल इससे एक आप कह लीजिए कामिंग इफेक्ट आएगा। काफ़ी जगह ना एक जो पैनिक मचा हुआ है, पैनिक काफ़ी कम हो जाएगा। तो इलॉन मस्क दुनिया के लिए मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं अगर इस डूबते बैंक को ये परचेज कर लें। नाउ फाइनली ये बातें हैं कि इंडिया में हमें क्या करना होगा। देखिए हमारे यहाँ अब तो खुल के इस पे आर्टिकल्स पब्लिश होने शुरू हो गए। लोग खुल के कह रहे हैं कि एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर हुआ करती थी, उसको जो हम यूनिकॉर्न कहते थे ना, अब यूनिकॉर्न की कोई वैल्यू रही नहीं। यूनिकॉर्न को कोई पूछेगा ही नहीं। अब लोग पूछेंगे कॉकरोच कौन है। कंपनियों को कॉकरोच बनना होगा। अब आप यहाँ पे कहोगे ये कैसी बात हो गई, ये देखिए ये है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न असल में होता नहीं है, एक आप कह लीजिए इमेजिनेशन में क्रीचर होता है। तो यूनिकॉर्न वैसे देखा जाए, आप अगर उसको बना दो एनिमेशन से, क्या सुंदर क्रीचर लगता है। मगर आप एक कॉकरोच क्यों बनना चाहोगे? एक कंपनी जो यूनिकॉर्न बन चुकी है उसको कॉकरोच क्यों बनना पड़ेगा? देखो कॉकरोच इसलिए कहते हैं कंपनी को जो कंपनी बुरा वक्त काट ले। दुनिया भर में कई कंपनियों पर प्रेशर आएगा, फंडिंग की कमी आएगी, तो उनको अब यूनिकॉर्न से ना कॉकरोच बनना पड़ेगा। क्योंकि कॉकरोच ना मरता आराम से नहीं है। कल को अगर मान लो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है, रशिया अपना डेड मैन्स हैंड यूज कर लेता है, दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, हर जगह ह्यूमन बींग्स मारे जाते हैं, उस केस में भी ना कॉकरोच जिंदा रहेंगे। कॉकरोच की सर्वाइवेबिलिटी कमाल की है। तो अब कंपनियों को भी कॉकरोच बनना होगा, क्योंकि जिन बैंक्स में एक अपना पैसा सेव करते थे वो बैंक्स प्रेशर में है, निवेशकों का पैसा आ नहीं रहा। तो विंटर इज हेयर, विंटर इज नॉट कमिंग, विंटर इज हेयर। और ये एक बहुत ही बड़ा टेस्ट है भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। और ऑब्वियसली ये टॉपिक कहीं पर जाने वाला नहीं है, इस पर अभी डिटेल्ड बहुत सारी न्यूज आएगी, तो उस पर मैं इन द फ्यूचर वीडियोस बनाता रहूंगा। तो इस टॉपिक को हम लोग प्रॉपरली फॉलो करेंगे। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की एक मैसिव सेल स्टार्ट हो चुकी है। ऑल कोर्सेज पे 20% यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्लैट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप परचेज करना चाहते हैं बैंक एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है बैंक के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये कोर्स। PD10 कोड ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाइड होगा। अगर अप्लाइड नहीं है तो यहाँ पे आप कोड PD10 डालकर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं एंड द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।